मुजफ्फरनगर में डेंगू का प्रकोप पैर पसार रहा है और तेज़ी से डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती नज़र आ रही है। हम मुजफ्फरनगर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इस समय मौजूद हैं। मुजफ्फरनगर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनकी माने तो यहाँ पर जो डेंगू के मरीज़ हैं उनके लिए अलग व्यवस्था यहाँ पर कराई गई है। जो डेंगू के वर्तमान में यहाँ पर मरीजों की संख्या डॉक्टरों के द्वारा बताई गई है वो 4 लोगों की संख्या, 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव डेंगू की बताई गई है, जिनके लिए अलग से वार्ड में व्यवस्था कराई गई है। मच्छरदानी की व्यवस्था अलग से कराई गई है। हमारे साथ में मरीज के साथ वाले यहाँ पे मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम नकल सिंह है। इधर को हो जाइए आप एक बार। कब से आप मरीज को लेकर आए थे अपने यहाँ? 29 तारीख से भर्ती है जी, किस तरह की परेशानी हो रही थी? क्या प्लेटलेट्स कम थी इसकी में। अभी क्या डॉक्टर्स बता रहे हैं, कब तक ठीक? बस डॉक्टर आज सैंपल ब्लड सैंपल हुआ है इसका, जी, और उसके बाद में कह रहे हैं कि रिपोर्ट जो आएगी उसके अनुसार बताएंगे। फिर तो अभी मरीज की हालत कैसी है आपके? मरीज तो ठीक है, सब बुखार बुखार तो है नहीं। जी, हाँ, तो ये देखिए 29 तारीख से एक मरीज़ यहाँ पर जिसकी डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसके बाद से अभी हालत में सुधार है, बुखार नहीं हो रहा है। और एक मरीज़ है यहाँ पर, एक बच्चा यहाँ पर एडमिट है जो डेंगू की रिपोर्ट जिसकी पॉजिटिव आई थी। मरीज़ के साथ वाले मौजूद है, बात करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम रविंदर है, मैं यहीं मुजफ्फरनगर रामपुरी का रहने वाला हूँ। रविंदर जी, कब आप अपने बच्चे को लेकर आए थे, किस तरह की परेशानियाँ हो रही थी? हम इसको 25 तारीख में लेकर आए थे। इसको बुखार हुआ था 2 दिन पहले और ज़्यादा स्थिति गंभीर थी। अब बेहतर है, स्थिति बहुत बढ़िया है, देख रेख बहुत बढ़िया हो रही है यहाँ। जी, तो जैसे बुखार आपके डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी तो अलग से सुविधाएं यहाँ पर कराई गई हैं। क्या कहना चाहोगे इस पूरी व्यवस्था को लेकर आप मुजफ्फरनगर के जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनके लिए? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, अगर ऐसी व्यवस्था चलती रही तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए व्यवस्थाओं की कहीं ना कहीं तारीफ़ ये लोग कर रहे हैं। एक मरीज़ और महिला मरीज़ यहाँ पर लेटी हुई है जो डेंगू पॉजिटिव है, और ये इस वार्ड में अलग से सुविधा मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कराई गई है ताकि वार्ड के अंदर डेंगू के जो पॉजिटिव मरीज़ हैं उनकी पहचान हो सके। अलग से उनके लिए ये व्यवस्था यहाँ पर मच्छरदानी लगाकर कराई गई है। वहीं अगर परसों के आंकड़ों की बात करें तो मुजफ्फरनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा 44 पॉजिटिव केस जनपद के अंदर डेंगू जो इस समय पैर पसार रहा है उसकी संख्या बताई गई थी। बहरहाल इस पूरी व्यवस्था को हमने आपको दिखाया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूरे जनपद के किस तरह के हालात इस समय बने हुए हैं, डेंगू की संख्या जनपद के अंदर इस समय कितनी है, वो तमाम चीज़ों के लिए हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय डेंगू की किस तरह की जनपद के अंदर व्यवस्थाएं की गई हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हमने आपको व्यवस्थाएं दिखाई हैं और जो अस्पताल ग्रामीण क्षेत्रों में जो बने हुए हैं उनके अंदर किस तरह की व्यवस्था मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कराई गई है। अभी हमने आपको दिखाया किस तरह की व्यवस्था मुजफ्फरनगर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कराई गई है। हमारे साथ अब बात करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी महावीर सिंह फौजदार मौजूद हैं। बात करते हैं सर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और जो ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर एक भय की स्थिति बनी हुई है, क्या कहना चाहोगे सर आप? देखिए, इस बारे में तो मुझे यही कहना है कि भय जैसी कोई स्थिति है नहीं और न लोगों में भय व्याप्त होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में अगर हम देखें तो अन्य जनपदों में जहाँ 1-1 हज़ार केस मिल रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में केस मिल रहे हैं, उसके कंपैरिजन में हमारे जनपद में अब तक 48 केस मिले हैं डेंगू के। और सुविधा के लिए जिला अस्पताल में हमारे यहाँ 10 बेड हमने आरक्षित कर रखे हैं डेंगू मरीजों के लिए, और हमारे यहाँ जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें सभी में 5-5 बेड आरक्षित किए हैं। और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे हमने डेंगू की जांच की किट दे रखी हैं, मलेरिया किट दे रखी हैं, टाइफाइड की दे रखी हैं। तो मरीजों से मेरी यही अपील है कि अगर बुखार होता है तो उसको डेंगू कहना बंद करें, उसकी बुखार की जांच करवाएं, जिससे कि नज़दीक के सरकारी चिकित्सालय में जाके वो जांच करवाएंगे, निःशुल्क जांच होगी उनकी, और उनको पता चलेगा कि बुखार किस तरीके का है। हो ये रहा है कि जब भी जो भी बुखार हो रहा है, अब बुखार का नाम ही डेंगू रख दिया है लोगों ने, तो ऐसा न करें, योग्य चिकित्सक से सलाह लें और सही दवाई लें, बिल्कुल ठीक होंगे। अभी तक जितने भी मरीज हैं हमारे डेंगू के
चाहे वो जनपद के प्राइवेट चिकित्सालय में भर्ती हों, चाहे जिला चिकित्सालय में भर्ती हो, हम उनकी लगातार निगरानी कर रहे हैं। और हमारी जिला मलेरिया अधिकारी के पास प्रतिदिन रिपोर्ट आती है प्राइवेट चिकित्सालयों से, उन्हें निर्देशित कर रखा है। और इसके साथ साथ डेंगू की हमारे पास पूरी उस तरीके से जांच की सुविधा है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी है और जिला स्तर पर भी है। जिला स्तर पर हम एलाइजा टेस्ट करते हैं जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जहाँ से भी हमें सूचना मिलती है कि वहाँ बुखार के मरीज हैं, चाहे वो किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से मिले या हमारे स्टाफ के माध्यम से मिले या ग्राम प्रधान जी का फ़ोन आए, हम तुरंत वहाँ अपनी टीम भेजते हैं और टीम वहाँ जाके सर्वे करती है, डोर टू डोर सर्वे करती है। आशाओं के द्वारा सर्वे किया जाता है जो उस गांव की रहने वाली हैं, और वहाँ मरीजों को बुखार की दवाई दी जाती है, उनकी जांच की जाती है, किट लेके टीम जाती है। और स्थिति ये है कि एक एक दिन में 150-150 लोगों की जाँच कराई है हमने। उनमें 1-2 पॉजिटिव भी निकलते हैं, लेकिन कुछ अफवाह के भी शिकार हो जाते हैं। तो इस चीज़ को मैंने देखा है, तो मेरी लोगों से यही अपील है कि एक तो भय में ना आएँ, और लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका अगर जल्दी लक्षणों का पता चल जाता है, आजकल लक्षण भी एक जैसे ही हैं, जैसे सिर में दर्द, बदन में दर्द और तेज़ बुखार, तो इस तरीके के अगर लक्षण आते हैं तो योग्य चिकित्सक से सलाह लें, उपचार लें और भय में न रहें। डेंगू का हमारे यहाँ पूरे इंतज़ाम है। जिला चिकित्सालय में जो ब्लड बैंक है हमारी, वहाँ प्लेटलेट्स भी उपलब्ध हैं। अभी तक जितने हमारे जिला चिकित्सालय में 5, 8, 3 कल 3 भर्ती हैं जो मरीज रहे हैं, उनमें किसी में भी प्लेटलेट्स चढ़ाने की आवश्यकता पड़ी नहीं है अब तक। तो यही है कि डेंगू की हमारे पास पूरी तरीके से हम तैयार हैं, हमारी टीम पूरी तैयार है, ग्रामीण क्षेत्र में भी और जिला स्तर पर भी। सर, जैसे आपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने आपकी व्यवस्थाएं देखी हैं, मच्छरदानी लगाई गई हैं, अलग से वार्ड बनाया गया है, तो जो और आपके हॉस्पिटल्स हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनमें भी इसी तरह की व्यवस्थाएं हैं? हाँ, उनमें भी इसी तरह की व्यवस्थाएं। देखिए, मच्छरदानी तो वार्ड में इसलिए लगाई जाती है कि जो डेंगू का पॉजिटिव पेशेंट है उसको मच्छर काट के किसी स्वस्थ व्यक्ति को मच्छर न काटे, इसलिए जो डेंगू का मरीज होता है उसको मच्छरदानी में लिटाते हैं। और ये मच्छरदानी हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला स्तर पर सभी पे उपलब्ध है। तो सर, जो डेंगू मच्छर होता है इसका कोई समय होता है काटने का? जैसे हमें पता चला है कि दिन में ही ये मच्छर काट। हाँ, दिन में ही ये एक है, लेकिन अब मच्छर तो देखिए मच्छर है, कभी भी काट सकता है, इसलिए सावधानी तो हमें पूरी रखनी पड़ेगी। उसके सावधानी के लिए घर में साफ़ सफाई रखें, घर के बाहर साफ़ सफाई रखें और पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें, शरीर को खुला न रखें। और बुखार अगर हो जाता है, बाज़ार की चीज़ें न खाएं, उससे इम्यूनिटी कम होती है। घर में ही गर्म खाना खाएं, गर्म भोजन लें, ताज़ा भोजन लें। सर, कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्रों से हॉस्पिटल में आने से भी बच रहे हैं, उन लोगों का इस तरह का मानना है कि अस्पताल में सुविधाएं सही नहीं हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, ऐसा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि डेंगू हो गया है तो वो उनको जो है ये लगता है कि पता नहीं कितना भारी इलाज होगा, जबकि मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि डेंगू को केवल लक्षणों का ही उपचार होता है, डेंगू का ऐसा कोई उपचार नहीं है। तो उसमें और केवल ORS वगैरह पीने से और फ्लूट्स लगने से, यहाँ भी आके बोतल वगैरह चढ़ानी पड़ती हैं, या प्लेटलेट की कमी हो वो तो बहुत आखिरी स्टेज में देना पड़ता है। तो इलाज वही है, साधारण इलाज है, बहुत साधारण इलाज है, लेकिन समय पर अगर मिल जाता है और घर पे भी अगर ORS वगैरह पीते रहते हैं, बुखार की दवाई लेते रहते हैं और जांच करवा लें, तो ये ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे चिकित्सालय हैं वहाँ भी पूरी तरीके से उपचार है, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद थे जो जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से बचाव किया जा सकता है। पूरी आस्तीनों के कपड़े पहने और अपने आसपास सफाई रखें, और अस्पताल में जिस तरह से सुविधाएं दी गई हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हॉस्पिटल हैं उनके अंदर भी इसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जिस तरह से अभी हमने मरीजों से भी बात की, उन्होंने जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की जमकर तारीफ़ की है और सुविधाएं गिनवाई हैं, व्यवस्थाओं की तारीफ़ की है, तो हमारी भी यही अपील है कि अस्पताल में आएँ। अगर किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी है, अस्पताल में आकर ही अपना इलाज कराएं। मैं अपने सहयोगी यश चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।